आज असम राइफल्स के स्थापना दिवस के मौके पर असम राइफल्स पूर्व संगठन ने राज्य स्तर पर देहरादून के सहस्त्रधारा रोड एकता विहार स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर 3 घंटे का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी ने की। असम राइफल्स का सन 1965 से दोहरे नियंत्रीकरण से मुक्ति पाने के लिए धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण था। उनका कहना था कि असम राइफल्स अपने कर्तव्यों का निर्वहन रक्षा मंत्रालय के अधीन कर रही है, जबकि सुविधाएं उन्हें गृह मंत्रालय के माध्यम से पुलिस बल की मिल रही है। हाँ, हम लोग असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया उत्तराखंड इकाई के लोग हैं। हमने अपनी मांगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है, और उसके अलावा हम गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उन सब से मुलाकात करते हुए आए हैं। हमने लगभग 32 से 35 मीटिंग कर ली हैं, जिसमें कि हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हमारे सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस और हमारे सीओएस जो कि अभी सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल बिपिन रावत। उसके अलावा जनरल नरवाने जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो हमने सारे लोगों से अप्रोच की है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। उनकी मांगे हैं कि असम राइफल्स को पूर्ण रूप से भारतीय सेना में समाहित किया जाए। तो आप लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया पर्सन ने हमारे बीच में आके हमारी पीड़ा, हमारी बातें सुनी, लेकिन भारत सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मांगे ये हैं, हमारा कोई बड़ा इशू नहीं है, इशू सिर्फ इतना है, भारत सरकार हमें रक्षा मंत्रालय के अंदर रह के जो ड्यूटी लेती है, जो सेवाएं लेती हैं, वो लेती है रक्षा मंत्रालय के अंदर भारतीय सेना की तरह। लेकिन जब हम रिटायरमेंट होते हैं या कई जगह पर जो सर्विसमैन हमारे भाई लोग हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, ऐसा भेदभाव किया जाता है कि हमें वो वेतनमान या वो सुविधाएं वो हमें पुलिस की दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों? अगर भारत सरकार को हमसे सेना की तरह अगर ट्रीट करना है हमको, तो हमें उसका सुविधाएं दे। अगर वो नहीं कर सकती, हमें सेना की ड्यूटी नहीं लेनी है, हमको एक तरफा पुलिस की तरह छोड़ दे। ये हमारा मुद्दा है, जो हमारा केस दिल्ली हाईकोर्ट में चला हुआ है। अभी हमारी 14वीं हियरिंग हो चुकी है। 15वीं हियरिंग हमारी 16 अप्रैल को आने वाले अप्रैल में। तो देखो क्या होता है, लेकिन हमें अपनी जुडिशरी पे भरोसा है, हमें अपनी मीडिया पे भरोसा है। वो इसलिए कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी कि देहरादून में ये आयोजन होने जा रहा है, आप लोग आए यहाँ पर, लेकिन भारत सरकार के जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और हमको आर्मी के साथ नहीं मिला, जबकि आर्मी के साथ हम कंधा से कंधा मिला करके ड्यूटी करते हैं। हम लोगों के और आर्मी के अंदर में दोहरी कमांड, डबल कमांड, ये कहाँ का न्याय है? ड्यूटी करते हैं हम आर्मी की और पेंशन मिलती है हमको। कि ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत है, 2-3 साल से काफ़ी चल रहा है। अभी हमको अपना जुडिशरी पर भरोसा है कि हमको एक न एक दिन मिलेगा। जो हमारा इनका डुअल कंट्रोल का इशू है, वो एक दिन पक्का सॉल्व होगा। दुनिया उम्मीदों पे कायम होती है, तो इसी से हम भी आगे उम्मीद लगा रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो काफ़ी सालों से हमारा इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन, इससे पुराना कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 187 रेजिंग डे चल रहा है जो, तो इसके बावजूद भी जो हमारी ड्यूटीज़ है पूरी इतनी टिपिकल एरियाज़ में हम लोग ड्यूटीज़ करते हैं, उसके बाद भी हमको पे एंड अलाउंसेज इतने सारे कम मिल रहे हैं। उसी के बारे में हमारी जो ड्यूल कमांड के बारे में जो हमारी लड़ाई है, उसी की हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचे। राइफल सबसे पुरानी राइफल है, इसको हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो अब इन्होंने 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी है। 2004 तक पेंशन थी, तो इनको पैरा मिलिट्री में डाल, जबकि ये इंडियन आर्मी के उसमें काम करते हैं, पर इनको पे जो है पुलिस का मिलता है। जमी हुई फौज है ये असम राइफल। 1835 का इसका जो हुआ था, ये हुआ था, जन्म हुआ था, तब से ये असम राइफल और अभी तक चल रही है। पहले कछार बटालियन लेवल के नाम से जानी जाती थी, फिर बाद में नाम हुआ, फिर असम राइफल के नाम से 1984 के बाद हुआ था, इसका असम राइफल नाम रखा गया। इसी हिसाब से चलता हूँ। जो अभी हमको डबल कमांड का ज़्यादा हमारा मुद्दा है, डबल कमांड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिलता है। हम
डबल कमांड? मैम ऐसा है ड्यूल कमांड, मतलब हम लोग को डिफेंस मिनिस्ट्री भी और होम मिनिस्ट्री भी कमांड कर रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री से हमसे काम ले रही है, जितना भी काम हम लोग बॉर्डर पर कर रहे हैं वो सब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में है। ये बड़े अफसोस और दुख की बात है कि सबको पता होते हुए भी असम राइफल के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। जो आर्मी वालों को मिलती है वो आज हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान हमेशा बाहर रहने के बावजूद मतलब उन्हें कोई वो नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हमें को आर्मी जैसी फैसिलिटी चाहिए, सरकार हमारी मांग पूरी करे, 1 रैंक 1 पेंशन दे। ये मेन कारण जो होता है, जो हमारा हेड है डीजी वो आर्मी से है और हमको आसाम राइफल को वो सौतेला बिहार करता है। चेतावनी तो एक सरकार को संदेश देने के लिए है, अगर सरकार उससे भी अगर नहीं करती उससे कुछ और भी कुछ बड़ी हम उसके लिए आयोजन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। न्याय के लिए वही चीज़ के लिए हम जो है सरकार से हमने बात की है, इसीलिए यही दोहरी कमांड जो हम बोल रहे हैं कि हम डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं, तनख्वाह हमें जो है होम मिनिस्ट्री से मिल रहा है, यानी 8 घंटे वाला, तो इसी के लिए हमने न्याय मांगा है। इसमें जो ब्रिटिश काल द्वारा बनाया गया था उस समय के कानून से ये लोग ज़्यादा प्रसन्न हैं, जो आज के कानून बन रहे हैं वो उससे नाराज़गी है। 1835 में जब इस्टेब्लिश हुआ था जब ये, तो जो हमारी अगर उसकी आईडी गृह मंत्रालय के आईडी में जाए तो इनको जो कहा गया है, जो अर्धसैनिक बोला गया, जो इनको थल सेना और जल सेना की तरह समान वेतन मिलेगा। और वो जो वेतन नहीं मिल पा रहा, फिर सरकार गृह मंत्रालय क्यों बोल रहा है कि इनको समान तरह से वेतन दिया जाएगा। सचिव उत्तराखंड राज्य असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ऑल इंडिया का मैं सचिव हूँ उत्तराखंड राज्य का। तो ये आयोजन किया है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, मेरे को बताया था 3 दिन पहले कि देहरादून में एक आप जिले की राजधानी में एक आयोजन कीजिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का, कि ताकि हमने कहा कि ये तो हमारा केंद्र का मामला है, लेकिन साहब ने कहा कि ये राज्य के थ्रू हमको केंद्र में जाएगा। सहयोगी विवेक के साथ रश्मि पवार, देवभूमि इनसाइडर।